अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मी का मौसम आते ही भिंडी का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो भी आजकल विंटर्स में भी भिंडी मिल रही थी, बट है तो वैसे ये समर की वेजिटेबल। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी और YouTube से ही मैंने ये रेसिपी देखी थी। कोई मेरी अपनी स्पेशल इतनी रेसिपी नहीं है ये मैं पहले भी वैसे बनाती हूँ भिंडी, तो ज़्यादातर फ्राई करके ही बनाती हूँ। लेकिन मैंने ये रेसिपी चेक की तो मैंने एक दिन पहले बनाई थी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बर्गर वगैरह खा चुके थे। तो मैंने सोचा कि मैं भिंडी वगैरह बना के आज देखती हूँ जो मैंने रेसिपी चेक की हुई थी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बेसन डाला था, बेसन के साथ फिर मैंने थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड की थी, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स ऐड किए थे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके बेसन के साथ, और आपने जब बेसन को भिंडी के ऊपर स्प्रेड करना है तो बहुत ज़्यादा उसमें फिर पानी नहीं डालना, बस पानी के ऐसे हल्का सा छिंटा ही लगाना है। ये खुश्क भी ऐसे लगे और बेसन थोड़ा साथ चिपक भी जाए। बस इसको फ्राई करके तो आम हांडी का जैसे मसाला हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस इसमें ये होता है कि प्याज थोड़े एक्स्ट्रा डलते हैं आम हांडी की निस्बत, और मैं वैसे भी भिंडी जब बनाती हूँ तो उसमें मैं प्याज ज़्यादा तो डालती हूँ, लेकिन प्याज थोड़ा सा ज़रा खड़ा खड़ा प्याज़ों का मसाला हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है टेस्ट में। बस इसी तरह बनाई थी मैंने आज, तो बड़ी अच्छी और डिफरेंट सी रेसिपी बनी थी। ये बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगी थी, और साथ तंदूर की रोटी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी भिंडी के साथ। और YouTube पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारी बेसन के साथ ये रेसिपी जो है भिंडी की ये आपको मिल जाएगी आसानी से। बस उसके बाद जब खाना वगैरह बना लिया, कुछ काम थे थोड़े बहुत, यहाँ पर मेरी बेटी का एक इयरिंग वगैरह एक तो मिल ही नहीं रहा था काफ़ी दिन से, और एक मिला तो फिर वो मेरी हेल्पर ने यहीं पर रख दिया था किचन में। और ये एक बॉक्स मैंने स्पेशल रखा होता है कि जब भी बच्चों की कोई छोटी छोटी सी चीज़ें गुम हो जाती हैं, एक एक पीस मिलता है मुझे जैसे जैसे, तो फिर मैं इस बॉक्स के अंदर कलेक्ट करती जाती हूँ। तो बाद में अगर दूसरा पीस मिल जाए तो फिर तो वो पेयर पूरा कंप्लीट हो ही जाता है चीज़ों का। अगर ना मिले तो फिर कभी फिर वो ज़ाहिर है डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर कुछ टाइम यही पड़ी रहती हैं। एक ये मैं न्यू कैचर लेके आई थी खाड़ी से, और खाड़ी से मैं एक अपना ड्रेस भी लेके आई थी, एक शर्ट लेके आई थी, एक ये कैचर लेके आई थी। शर्ट भी मैं अभी आपके साथ आगे चलकर शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारा उसका कलर था। बस मैंने सोचा था कि पहले आज सुबह सुबह अपना काम वगैरह ख़त्म करूँ। मेरी हेल्पर कपड़े वगैरह सुबह सुबह जब सफाई का काम करती है तो फिर साथ ही जो कपड़े मैंने वॉश किए होते हैं वो सारा लॉन्ड्री वाला जितना भी सारा काम होता है, कुछ उसमें जो आयरन वाले होते हैं वो मैं सेपरेट कर देती हूँ, कुछ जो आयरन नहीं करवाने होते वो साथ ही मैं फोल्ड करके तो बच्चों की कवर्स वगैरह में अरेंज कर देती हूँ। जो कपड़े मेरे आयरन हुए थे अभी मैं यहाँ पर उनको फोल्ड किया। कुछ बेटी के थे, कुछ अभी भी इसमें थोड़े बहुत विंटर के थे, क्योंकि उससे ठंड लगती है, लेकिन मुझे तो खैर गर्मी लगती है। मेरे ज़्यादातर समर के अभी कपड़े होते हैं। इस तरह ये होता है कि साथ साथ काम जितने भी हों वो अगर साथ साथ कर लें तो सारे काम अरेंज होते रहते हैं, और फिर बाद में एकदम से इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता हम पे। मुझे अपने कामों में सबसे बुरा काम लॉन्ड्री वाला लगता है। जिस दिन लॉन्ड्री वाला काम करना हो, हालांकि ऑटोमेटिक मशीन्स भी हों, लेकिन फिर भी कपड़े डालना, फिर निकालना, फिर उनको उतारना, ये बहुत ही एक अजीब सा और बुरा काम लगता है मुझे। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हेल्पर होती है, वो साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देती है। बाद में फिर कपड़े वगैरह आयरन करके रख जाती है, लेकिन फिर उनको फोल्ड करना और साथ साथ फिर कबर्ड वगैरह सारी अरेंज करना, ये भी बड़ा ही मुश्किल सा काम होता है। लेकिन इसी तरह अगर तरतीब से काम चलते रहें तो फिर मेरे ख्याल में एकदम बोझ भी नहीं बनता। और वैसे भी आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो मैं उन पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालती कि अपनी हर एक चीज़ को अरेंज खुद से करें। तो इसलिए मुझसे जितना हो सकता है पॉसिबल वो फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। लंच के बाद मैं और मेरी बेटी गए थे ज़रा टेलर के पास, काम था, कुछ मार्केट में दुपट्टे वगैरह डाई के लिए दिए हुए थे। तो यहीं पर एक मेकअप की शॉप है, तो वहाँ से हम लोगों ने चेक कर रही थी, मैं खुद ही चेक कर रही थी लिप पेंसिल्स, और इनके पास काफ़ी अच्छे से शेड्स थे। तो मैंने 1-2 पेंसिल्स वगैरह यहाँ से बाय कर ली, और काफ़ी सस्ती सी ये मिल गई थी। आई थिंक 150 की एक पेंसिल मिल गई थी। फिर 1-2 और चीज़ें भी साथ बाय करनी थी। लिपस्टिक्स के शेड में इनके पास देख रही थी मैं डोरा के। अब तो ऑनलाइन वैसे इंस्टाग्राम पर मैंने देखे थे तो बहुत ही अच्छे शेड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन इन्होंने बताया कि मेडोरा जो है वो पाकिस्तान में अब यानी कंपनी ख़त्म हो चुकी है और ये अब चाइना बना रहा है। मुझे कुछ कंफर्म नहीं है इस बात का, लेकिन मैं अक्सर शेड्स वगैरह तो इनके देखती रहती हूँ। खैर इनके पास इस तरह के शेड्स जो मैंने ऑनलाइन चेक किए थे वो तो मुझे नहीं मिले, और वैसे इनके पास काफ़ी सारा मेकअप था और काफ़ी अच्छा था। ये हम लोग लेके आए थे एक आई लैश कर्लर, ये मेरी बेटी ने बाय किया था अपनी कज़न के लिए।
इसने गिफ्ट करना था और बाकी फिर ये कुछ लिप पेंसिल्स हम लोग लेके आए थे, कुछ मेरी बेटी ने देनी थी अपनी कज़न्स को और कुछ मैं अपने लिए लेके आई थी। इसी तरह की एक पहले मैंने बाय की थी जो भी साथ वाइट वाली नज़र आ रही है, ये तो काफ़ी मैंने एक्सपेंसिव बाय की थी, लेकिन सेम वही वाला शेड जो है मुझे आज 150 में मिल गया था और इसकी क्वालिटी भी वैसे अच्छी थी। और बस मार्केट से तो यही चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर कुछ अपने दुपट्टे वगैरह पिको करवाने थे, डाई के लिए दिए हुए थे, ये छोटा मोटा काम था और मैंने उसके बाद फिर शावर लिया। ये मेरा न्यू ड्रेस है जो मैंने खाड़ी की सेल से बाय किया है। ये शर्ट असल में इसकी बेस कलर जो है वो बेबी पिंक सा शेड है, जैसे दुपट्टे का कलर है। पता नहीं इसमें क्यों अजीब से शेड नज़र आ रहा है, शायद येलो इसमें शेड आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा या कोई और, लेकिन इसका शेड वही है जो मेरे दुपट्टे का कलर भी है। बस यहाँ पर मैंने शावर लिया, अपना न्यू ड्रेस आज पहना। कलर इसका मुझे बड़ा ही पसंद आया था। शर्ट की लेंथ तो वैसे इतनी लॉन्ग नहीं है, हालांकि मैं लॉन्ग शर्ट ही पहनती हूँ या मीडियम ही थोड़ी सी शॉर्ट है, बट इसके कलर्स इतने मुझे अच्छे लगे थे, बहुत ही कूल से समर वाले कलर थे। और फिर दूसरा इसके बाजू का डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद था। मैंने सोचा था कि एक दफ़ा ये शर्ट ले लूँगी तो नेक्स्ट फिर और कोई कपड़े सिलवाने होंगे तो उस पर भी यही डिज़ाइन बन जाएगा। बस उसके बाद फिर मैंने अपनी स्किन केयर की, हालांकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी, शाम का टाइम होने वाला था। सनस्क्रीन अप्लाई की, विटामिन सी का नंबर 7 कंपनी का, ये अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ, ये मैं अप्लाई करती हूँ डेली। और उसके बाद डिओड्रेंट तो मस्ट होता है। ये डिओड्रेंट वैसे भी चाहे समर है या विंटर, ये तो मस्ट होता है, दिन में 2-3 मरतबा तो ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर अपने मैं जो दुपट्टे वगैरह, मैंने अभी जो ड्रेसेस जो सेल्स वगैरह आजकल चल रही हैं उनमें से कुछ लिए हैं और फिर मैं कुछ टेलर को दे आई थी और कुछ के साथ दुपट्टे वगैरह डाई करवाने थे, वो मैं डाई करवा के लाई। और कपड़े जब इंशाल्लाह स्टिच होके आएंगे तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोई इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले कपड़े तो नहीं सिलवाए, बस ऐसे ही हल्के सीधे सादे से सिंपल सी स्टिचिंग होती है मेरे कपड़ों के लिए। और सेल में से मैंने कपड़े लिए भी ऐसे थे, यानी ज़्यादातर 2 पीसेस लिए थे और फिर 1-2 के साथ मैंने दुपट्टे डाई करवा लिए थे। हालांकि घर पे जो है वो मैंने 1 या 2 ऐसे बड़े इजी से छोटे छोटे से स्कार्फ्स वगैरह रखे होते हैं जो मैं डेली यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दुपट्टा डाई करवा लिया था कि इन केस अगर कहीं बाहर मैंने ये ड्रेस पहन के जाना हुआ तो मेरे पास इसका मैचिंग दुपट्टा भी होगा। और एक ये वाला ग्रीन और पर्पल सा ड्रेस मैंने निशात से बाय किया है, इसका भी ड्रेस अभी टेलर के पास है, ये भी आया तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। और ये वाला फिर 3 पीस सूट मुझे सेल में काफ़ी सस्ता मिल गया था और जब ये न्यू आया था मुझे तब से ही बड़ा पसंद था और अभी तो इसकी प्राइस ज़रा कम भी हो गई थी, इसलिए फिर ये वाला मैंने 3 पीस सूट बाय किया था। और आजकल वैसे भी अब बड़ी ईद की कलेक्शन आ रही है तो फिर जो लास्ट इनकी यानी ईद उल फितर की कलेक्शन आई थी वो सारी अभी सेल्स वगैरह पर लगी है। और इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।